वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली डिस्कस करेंगे जो कि मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर है। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। और ये एक तरह से क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नज़रिए से भी देखा जाए तो हम लोग जो है एक फील्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली स्टार्ट होता है वो यहीं से एक्चुअली स्टार्ट हुआ करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और ये टॉपिक थोड़ा हायर सेक्शन में एक्चुअली आया करता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, जिसमें हम लोग जो है नॉर्मली टेंसर का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए टेंसर एक तरह से मैथमेटिक्स है। जैसे आप शुरुआती दौर में जो है स्केलर क्वांटिटी से आप एक तरह से अवगत हुए, आप कई सारे फिजिक्स के क्वांटिटी जो कि स्केलर के रूप में पढ़ें। फिर आप जो है वेक्टर क्वांटिटी के रूप में अवगत हुए। फिर कई सारे फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में जो आपको जो है किस तरह का मिले वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके देखते थे कि जो आपका मैथमेटिकल रूल जो रहा करते थे स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का थोड़े अंतर रहा करते थे, जो कि देखते थे कि स्केलर का एक अपना रूल रहता था और वेक्टर का एक अपना रूल रहता था। तो उसी तरह से आप एक थर्ड कैटेगराइजेशन जो एक्चुअली दे सकते हो वो टेंसर का एक्चुअली दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप फिजिकल क्वांटिटी को जो है स्केलर में डिवाइड करते हैं, वेक्टर में डिवाइड करते हैं, उसी तरह से एक थर्ड कैटेगरी आप उसको कर सकते हैं जो कि टेंसर में आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। प्रायः क्या है, वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन को महत्व देते हैं और हम लोग नॉर्मली जो 3 डायमेंशन को या 3 कंपोनेंट्स को हम लोग लेकर के चला करते हैं। टेंसर समझ लीजिए एक मोटे तौर पे जो है नॉर्मली, हालांकि डिटेल में आप इसके कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे आप नॉर्मली समझिए कि इसमें डायरेक्शन जो है आप सिर्फ 3 कंपोनेंट के रूप में नहीं, मोर देन 3 कंपोनेंट्स के रूप में आप इसको जो व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है एक तरह से ये आपको जो रहा करता है, इसके जो कंपोनेंट आपको रहा करते हैं जो कि डायरेक्शन का सेंस आपको बताता रहता है, लेकिन ये कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। वेक्टर की तरह जो है सिर्फ 3 डायमेंशनल के रूप में हम लोग इसको जो है कंसिडर नहीं करते हैं। प्लस में इसके जो मैथमेटिक्स रहा करते हैं टेंसर के थोड़े अलग रहा करते हैं इन कंपैरिजन टू द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में तो ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम लोग प्रायः अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर, लेकिन फिर भी अब इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि इसमें जो है टेंसर मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा। तो आपको यदि स्टडी किया हुआ है तब तो ये चीज़ें आसान लगता हुआ रहेगा, फिर कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली जो है। और यदि टेंसर के बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत आपको जो है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपको जो है कुछ कुछ स्टेप्स जो है थोड़ा सा आपको अनजाना टाइप का आपको लगेगा। इसलिए टेंसर का यदि जानकारी आप रखते हैं तो ठीक है, वरना थोड़ा बहुत स्टेप्स ही हैं जो कि अनजाना टाइप का लगेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए एक्चुअली मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर में एक्चुअली हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले रहते हैं वो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है मैक्सवेल के द्वारा दिया गया कि जो भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, या और भी जो आपका एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड भी आप बोल सकते हैं, तो ये जो एक्चुअली रहा करता है ये स्ट्रेस ट्रांसमिटिंग मीडियम एक्चुअली रहा करता है। कहने का मतलब ये है एक तरह से जो है, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में पहले समझिए, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए चार्ज को आप रखते हैं, एक इधर चार्ज है सपोज कर लीजिए पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दूर में रहते हुए भी देखते हैं कि आपस में क्या हो सकता है, ये इंटरैक्ट करता है। यदि आपको जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जबकि इसके बीच में कोई आपको एक तरह से कुछ भी नहीं है, फिर भी जो एक तरह से फोर्स आपको जो एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स जो है महसूस होता है। यदि सेम चार्ज रहेंगे तो रिपल्सिव आपको महसूस होगा। जैसे मैग्नेट में तो आप नॉर्मली देखते हैं, चार्ज को तो हाथ में दे करके नॉर्मली नहीं, लेकिन मैग्नेट को तो आप देखे होंगे कि आप दो मैग्नेट को यदि आप जो है सेम यदि पोल है उसको पास में लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं रिपल्सन आपको रहा करता है। यदि आपको अपोजिट पोल्स है तो आपको जो अट्रैक्शन होते हैं। तो आप थोड़ा सोच सकते हैं कि बीच में जब कुछ था नहीं तो ये वाला जो मैग्नेट है इस मैग्नेट के साथ इंटरैक्ट कैसे एक्चुअली कर रहा है। तो हम लोग जो है इसी बारे में जो है नॉर्मली पढ़ेंगे, जो कि मैक्सवेल के द्वारा इस तरह कंसेप्चुअलाइजेशन दिया फील्ड थ्योरी के माध्यम से कि जो भी एक्चुअली फोर्स लगा करते हैं, ठीक है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ जो इंटरैक्ट करा करते हैं एक्चुअली जो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फील्ड के माध्यम से एक तरह से इंटरैक्ट करा करते हैं, ठीक है। खास करके जो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ते रहेंगे उसमें जो आपका एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ जो इंटरैक्ट करता है या फोर्स जो लगाता है एक तरह से वाया फील्ड एक्चुअली लगाया करता है, ठीक है, जिसको हम लोग फील्ड थ्योरी के नाम से भी हम लोग जो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फील्ड थ्योरी का एक अपना एक तरह से फिजिक्स है, उसके अपने अलग जो है एक तरह से समझिए तो उसका डायनेमिक्स रहा करता है, ठीक है। हम लोग अभी बेसिक रूप से जानकारी लेंगे मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर के बारे में। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पहली बार जो एक्चुअली दिया गया था वो समझिए तो आपको इसका जो है मैक्सवेल्स के द्वारा जो फील्ड थ्योरी जो कि क्लासिकल फील्ड थ्योरी के रूप में रखा गया, ठीक है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि एक बॉडी दूसरी जगह रहते हुए, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस पर रहते हुए आपस में फिजिकली कांटेक्ट नहीं भी होते हुए आपस में क्या होते हैं एक तरह से जो है आपको फोर्स लगा सकते हैं एक दूसरे पे। जैसे मैग्नेट दूर में आपको है फिर भी जो है एक दूसरे पे फोर्स लगा सकता है, ठीक है, तो वाया फील्ड आप उसको बोल सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यदि आप इसको थोड़ा डिटेल में यदि पढ़ते हैं
तो आइंस्टीन जो है कहते हैं कि एक्चुअली जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो एक्चुअली कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है एक्चुअली जो है किससे, वो मैक्सवेल्स के थ्योरी से, मैक्सवेल्स के फील्ड थ्योरी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें हम लोग जो है कॉन्सेप्ट एक तरह से ग्रेविटेशन का एक अलग रूप से दिया करते हैं, ठीक है, न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशन थ्योरी उसके अलग से दिया करते हैं एक तरह से जो है, ठीक है, किसका, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो आइंस्टीन कहीं ना कहीं जो है एक तरह से प्रेरणा जो लिए थे वो इस फील्ड थ्योरी के द्वारा ही लिए गए थे, जो कि मैक्सवेल्स के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। खैर वो डिस्कशन तो एक तरह से अलग डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन हम आपको बता रहे ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्लासिकली तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉर्मली रूप से देखा जाए तो ये कई सारे और भी थ्योरी को एक्चुअली जो है फॉर्मुलेट करने में मदद देता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल के द्वारा ये जानकारी एक्चुअली दिया जाता है कि जो भी आपका एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ सपोज कर लीजिए इंटरैक्ट कर रहे हैं, खास करके एक्शन डिस्टेंस जो रहा करता है वो फील्ड के थ्रू एक्चुअली रहा करते हैं। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया या मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड हुआ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंबाइंड वे में बोल सकते हैं कि ये जो एक्चुअली रहा करते हैं या आपस में इंटरैक्ट जो रहा करते हैं वो फील्ड के थ्रू एक्चुअली क्या करते हैं, ठीक है, फील्ड के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका फील्ड रहा करता है वो क्या करा करता है, एक तरह से जो है स्ट्रेस एक्चुअली जो है क्रिएट किया करता है स्पेस में जो है, ठीक है। और वो स्ट्रेस जो एक तरह से प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है, जैसे कैसे मान लीजिए कोई पानी का फवारा आप जो एक जगह फेंकते हैं तो क्या कर रहा है, एक तरह से जहां पे वो सरफेस पे फॉल करेगा स्ट्रेस डेवलप करेगा, प्रेशर डेवलप करेगा। तो उसी तरह का थ्योरी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी दिया गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी दिया गया है, या आप कंबाइनली रूप से बोल सकते हैं कि ये आपका जो है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी आपको किया गया, ठीक है, कंबाइन रूप से बोलिए तो। और इसी से इंस्पायर्ड होकर के एक तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड का भी एक तरह से कॉन्सेप्ट जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया गया है कि स्पेस में जो एक्चुअली जो है जो भी मास रहा करता है एक तरह से स्ट्रेस क्रिएट करा करता है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी वगैरह के रूप में जो है आज के समय में उसको काफ़ी चर्चा रहा करता है। तो हम लोग तो उधर नहीं, हम लोग तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मेन एम हम लोग का जानकारी जो है इस बारे में, ठीक है, कि मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर में हम लोग ये समझते हैं कि जो आपका फील्ड जो रहा करता है एक तरह से जो है वो स्ट्रेस क्रिएट करा करता है स्पेस में जो है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो एक तरह से स्ट्रेस ट्रांसमिटिंग मीडियम आप बोल सकते हैं, ठीक। तो हम लोग थोड़ा सा जो है इसके बारे में जो है अच्छी तरह से लिख दिए हैं ताकि जो है समय थोड़ा बचे आपको, जो बाकी जो समझाना था हम आपको समझाएं उस चीज़ के बारे में कि मैक्सवेल के द्वारा जो है मैक्सवेल के फील्ड थ्योरी जो एक्चुअली है, ठीक है, फील्ड थ्योरी जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये फील्ड का जो कॉन्सेप्ट आप समझते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड जो बोलते हैं, ये फील्ड का जो कॉन्सेप्ट एक्चुअली है वो मैक्सवेल के द्वारा जो है फॉर्मुलेट किए गए थे, जिससे हम लोग को काफ़ी इमेजिनेशन होता है, खास करके वैसे चीज़ों को समझने में जो एक्शन एट ए डिस्टेंस एक्चुअली होता रहता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स फील्ड थ्योरी जो है जितने भी एक्शंस रहते हैं, जो भी एक तरह से फोर्स वगैरह लग रहा है या इंटरैक्शन हो रहा है चार्ज का एक तरह से या मैग्नेट का, जो है हम लोग इसमें तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो एक्शन एक्चुअली वो ट्रांसमिट होते हैं कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हालांकि मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन बी इंटरप्रेटेड, उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हो, उसको समझ सकते हैं, किस रूप में समझ सकते हैं, स्पेस स्ट्रेस के रूप में या स्ट्रेस ट्रांसमिटिंग आप मीडियम के रूप में उसको समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं एक तरह से कि मैक्सवेल के द्वारा कंसेप्चुअलाइज किया गया, इस तरह का एक तरह से आइडिया डेवलप किया गया जिससे हम लोग इमेजिनेशन कर पाते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को स्ट्रेस ट्रांसमिटिंग मीडियम के रूप में। क्या सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को ही हम लोग ऐसा समझते नहीं, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड को भी हम लोग ऐसा समझते हैं, यहाँ तक कि जो लाइट एक्चुअली फॉल कर रहे हैं, ठीक है, यदि वेव के रूप में यदि समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, तो वो भी एक तरह से स्ट्रेस ट्रांसमिटिंग मीडियम रहा करते हैं, ठीक है। और इसको जनरलाइज में आप ग्रेविटेशन वगैरह में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आइंस्टीन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस तरह का डिस्कशन किए हुए, जो कि आइंस्टीन के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया कि हमारा जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसका जड़ कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड एक्चुअली कहाँ से, वो मैक्सवेल्स फील्ड थ्योरी से एक्चुअली, ठीक है। तो खैर वो तो डिटेल के बात रहेंगे, लेकिन हम लोग अभी फोकस जो है इस पर रखेंगे, लेकिन फिर भी एज ए जानकारी हम आपको जो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में भले ही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको जनरलाइज मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपको जो है, अब जो है एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा या और भी जो भी फोर्सेज रहा करते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो एक तरह से क्या करा करता है, किसी बॉडी पे स्ट्रेस जनरेट करता है या एक तरह से प्रेशर क्रिएट करा करता है, ठीक है। तो लाइट भी जब फॉल करा करता है ना किसी सरफेस पे एक्चुअली, तो उस सरफेस पे जो है स्ट्रेस क्रिएट करा करता है, ठीक है।
एक तरह से क्या करा करता है, प्रेशर क्रिएट करा करता है, ठीक है, एग्जर्ट करा करता है, ठीक है, लाइट के द्वारा। ये अलग बात है, उसका वैल्यू बहुत कम रहता है, इसलिए हम लोग को धक्का नहीं लगता। लाइट जब इस पर फॉल करता है तो उस तरह का धक्का नहीं लगता, जैसे पानी का फवारा मान लीजिए या एयर को मान लीजिए ब्लो कर दिया जाए तो क्या होगा, तुरंत आपको महसूस होगा उसका स्ट्रेस जो है। लेकिन लाइट भी एक्चुअली जो है स्ट्रेस क्रिएट करा करता है, ठीक है। ये जानकारी जो है पहली बार जो है मैक्सवेल के द्वारा इस तरह का दिया गया। बाकी तो आप मॉडर्न थ्योरी से आप एज ए फोटोन नेचर आप जानते हैं कि लाइट फॉल करता है तो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा उसका फोटोन जो है, तो इस तरह से तो समझते हैं। लेकिन उससे कहीं पहले जो है मैक्सवेल्स के द्वारा जो है एक तरह से वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है स्ट्रेस ट्रांसमिटिंग मीडियम के रूप में इंटरप्रेट किए गए थे, ठीक है। बात समझ में आया क्लियर रूप से, ये स्ट्रेस ट्रांसमिशन क्या एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हुआ। अब इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा और जानकारी हल्का सा लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। हम लोग इसको जब डेरिवेशन करेंगे तो इस बात को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। कोई भी आपका वॉल्यूम फोर्स, वैसे फोर्स जो कि वॉल्यूम में एक्चुअली लग रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी वॉल्यूम फोर्स एक्चुअली जो है, यदि सपोज कर लीजिए किसी वॉल्यूम पे आपको लग रहे हैं जो कि किसी सरफेस के द्वारा बाउंड किया गया, कोई सरफेस बाउंड होता है तो क्या बनता है, एक तरह से वॉल्यूम होता है। जैसे कागज है आपका, कागज को रैप कर दीजिएगा, कागज जैसे सरफेस के रूप में उसको रैप कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक तरह से वॉल्यूम ऑक्युपाई करने लगेगा। तो कोई भी सरफेस यदि बाउंड किया हुआ है, ठीक है, वैसे सरफेस जो कि किसी फील्ड में हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हो तो कंजर्वेटिव फील्ड एक्चुअली हो गया, ठीक है। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल का चर्चा नहीं करें क्योंकि हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी वॉल्यूम फोर्स एक्चुअली जो है अप्लाई हो रहा है किस पे, ठीक है, एक वैसे क्लोज सरफेस पे जो कि आपको किसी फील्ड में एक्चुअली है, ठीक है। और वो जो फोर्स है वो अपियर हो रहा है आपको जो है सरफेस फोर्स के रूप में, मतलब इसके सरफेस से एक तरह से जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है। यदि इस तरह का सिचुएशन हो रहा है तो हम लोग जो एक तरह से एक टेंसर का जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं, उस तरह का फोर्स के बारे में कॉरस्पॉन्डिंग जो है एक तरह से उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकता है जो टेंसर क्वांटिटी, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, उसको हम लोग मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में जानकारी शॉर्ट में जो है कंसीडर, हम लोग एक वॉल्यूम को कंसीडर किए हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी हो सकते हैं एक तरह से, ठीक है, जो कि बाउंडेड बाय ए सरफेस है, ठीक है। अब जो है इफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वॉल्यूम, जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस वॉल्यूम पे एक्चुअली, ठीक है, इस ट्रांसमिटिंग आउटसाइड, जो कि ट्रांसमिट हो रहा है बाहर में, ठीक है, किसके थ्रू, सरफेस के थ्रू। कैसा सरफेस के थ्रू, जो उस वॉल्यूम को इंक्लोज किया हुआ है एक्चुअली जो है, ठीक है, किस वॉल्यूम को, जो कि फील्ड में एक्चुअली रखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो या मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा चर्चा जो की ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में चर्चा की, क्योंकि सबसे पहले आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से ही जो है परिचित होते हैं। बाकी इसको आप जनरलाइज करके जो है मैग्नेटिज्म में भी लगा सकते हैं। बाकी तो इसका फुल जनरलाइजेशन यहाँ तक कि ग्रेविटेशन में एक्चुअली लगते हैं, ठीक है। तो आते हैं एक्चुअली जो इसके बारे में। तो देन ट्रांसमिटिंग फोर्स, तो जो ट्रांसमिटिंग फोर्स है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेस स्ट्रेस, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी वो रहा करते हैं जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करा करते हैं। और हम आपको बोल ही रहे हैं कि टेंसर एक तरह से अलग कैटेगरी है, जैसे स्केलर से अलग कैटेगरी आपको वेक्टर थे, उसके अलग मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसके अलग रूल है एक्चुअली वर्क करने के। कई सारे क्वांटिटी हैं जो कि आपको स्केलर के रूप में नहीं, वेक्टर के रूप में हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। तो ऐसा ही जो है थर्ड कैटेगराइजेशन आप समझ लीजिए जो है वेक्टर के बाद जो है आप टेंसर के द्वारा दिया करते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे क्वांटिटी जो कोई टेंसर के रूप में आप उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, मतलब उसका डायरेक्शन ही दीजिएगा तो वेक्टर की तरह 3 डायमेंशन में ही सिर्फ उसको नहीं आप हैंडल कर सकते, उसको मोर देन 3 कंपोनेंट्स आपको देने के पड़ेंगे, जिसको आप बोल सकते हैं एक तरह से पीएथ कंपोनेंट या क्यूएथ कंपोनेंट, कई सारे कंपोनेंट के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं। एक नॉर्मल रूप में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। उसका डायरेक्शन आप उतना आसानी से जो एक तरह से कन्फाइन नहीं कर सकते या फिक्स नहीं कर सकते जितने आसानी से आप वेक्टर वाले में जो है करा करते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे क्वांटिटी हुआ करते हैं, ठीक है। तो खैर टेंसर मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो है उस पर भी क्लासेज वगैरह आपका लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि जो ट्रांसमिटिंग फोर्स जो रहा करेंगे उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं एक तरह से जो है किसके रूप में, स्पेस स्ट्रेस टेंसर के रूप में, ठीक है, जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हुआ, ठीक। बाकी आप उसको रिपीट करके जो है, हमको रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को रिपीट करके जो है फिर से सुन सकते हैं चीज़ों को और क्लियर करने के लिए जो, ठीक है। तो कुछ और बातें जो है कि स्ट्रेस जो एक्चुअली जो डेवलप होता है वो एक्चुअली प्रेजेंट रह सकता है मीडियम में भी और विदाउट मीडियम भी रह सकता है, मतलब वैक्यूम में भी इंटरेक्शन किस तरह से एक्चुअली करा करता है, इसका भी जानकारी आप जो है इस रूप में समझ सकते हैं यदि आप स्पेस स्ट्रेस के रूप में जो है फील्ड को आप इंटरप्रेट करते हैं। तो तभी तो देखिए चार्ज को यदि आप सपोज कर लीजिए वैक्यूम में भी रखिएगा तो इंटरेक्ट करेगा,
मैग्नेट को यदि आप वैक्यूम में भी रखिएगा, निर्वात भी है तो भी इंटरेक्ट करेगा, कोई मीडियम है तो भी इंटरेक्ट करेगा। यहाँ तक कि आप देखते हैं मैग्नेट को इस तरफ आप रखिए और इस तरफ रखिए तब भी इंटरेक्ट कर रहा है, बीच में तो आपका ये मीडियम है एक तरह से, जो कि आपका ब्लड का एक तरह से बोन का और आपका मसल्स का जो है आपका मीडियम एक तरह से, फिर भी इंटरेक्ट करता है। वैक्यूम में भी रखिएगा तो इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको जानकारी देता है कि मीडियम में भी किस तरह से इंटरेक्ट करता है और विदाउट मीडियम भी इसका प्रेजेंस हो सकते हैं आपको जो, ठीक है। तो एक तरह से ये कॉन्सेप्चुअलाइज एक तरह से देखा जाए तो बोलता है कि एक्शन एट ए डिस्टेंस जो है, ठीक है, कैसे घटित हुआ करता है, कैसे इसको आप फील्ड के कॉन्सेप्ट से इसको समझ सकते हैं, इसके बारे में एक्चुअली जो जानकारी देता है। ठीक है, जैसे आपको जैसे चार्ज जो है, मान लीजिए अपोजिट चार्ज है तो ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, दूर रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि फिजिकल कांटेक्ट हो, आपको जो है दूर रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेट के बारे में तो आप प्रैक्टिकली देखे होंगे, दो मैग्नेट को आप पास में ले जाते हैं तो, ठीक है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन आपको हुआ करता है डिपेंडिंग ऑन वेदर पोल इज लाइक और ए लाइक आपको रहा करते हैं। ठीक है, इसके आधार पे जो है, तो ये जो बात है एक्चुअली कि दूर रहते हुए भी इंटरेक्ट कैसे किया, ठीक है, कैसे उस मैग्नेट को मालूम चलता है कि अपोजिट वाला हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, ये फील्ड के माध्यम से। तो ये जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली जो है, आप उसको स्ट्रेस ट्रांसमिटिंग मीडियम के रूप में या स्ट्रेस ट्रांसमिटिंग एक तरह से आप समझिए कि तरीका आप बोल सकते हैं, जिससे एक तरह से एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर पाता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हुआ। तो ट्रांसमिटिंग जो फोर्स एक्चुअली रहते हैं उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस इंटेंसिटी। तो ये जो आपको टेंसर रहा करता है, ये एक तरह से क्लियर पिक्चर, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली देता है, इमेजिनेशन देता है किसके लिए, एक्शन एट ए डिस्टेंस के लिए। ठीक है, और ये जो स्ट्रेस टेंसर है इसको आप इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, लेकिन इस रूप में जो है आप इलेक्ट्रिक स्ट्रेस टेंसर को, जो कि फ्री स्पेस में या वैक्यूम में आप बोल सकते हैं या एयर में आप इसको बोल सकते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के द्वारा, इस टेंसर के द्वारा उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आप एप्सिलॉन नॉट से पहचान रहे हैं, बाकी इसको हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब ये कैसे आते हैं इसके बारे में जानकारी हम लोग जो है ये डेरिवेशन वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो अभी आप क्या सीखें एक तरह से जो है कि ये मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर एक्चुअली होता क्या, ठीक है, और कैसे हम लोग फील्ड का कॉन्सेप्ट को जो है एज ए स्ट्रेस ट्रांसमिटिंग मीडियम के रूप में समझा करते हैं, कैसे जो हम लोग इस बात को समझा सकते हैं कि दो चार्ज दूर में रहते हुए भी आपस में इंटरैक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको जानकारी देता है, दो मैग्नेट आपको जो है दूर में रहते हुए भी आपस में इंटरैक्ट कैसे करता है जबकि वो दूरी पे है। ठीक है, फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं, उसके बावजूद जो है एक तरह से जो है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअलाइजेशन जो एक तरह से मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। मैक्सवेल का काफ़ी ज़्यादा योगदान है एक्चुअली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। एक तरह से समझिए कि जो भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या आज के समय में आप जो भी आप वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन ये सब जो देखते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रिंसिपल एक्चुअली है, ठीक है, जो उसका बेसिक एक्चुअली वो मैक्सवेल्स थ्योरी के इर्द गिर्द एक्चुअली घूमता रहता है। ठीक है, जो भी आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या सिग्नल से रिलेटेड आप जो चीज़ों को आप आजकल के समय में भी देखते रहते हैं, उसका जो एक्चुअली जड़ है एक्चुअली जो है वो कहीं ना कहीं आप उसको जो है मैक्सवेल्स फील्ड थ्योरी से या मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से एक तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, और उसी से समझिए उसकी का प्रिंसिपल को हम लोग जो आज टेक्नोलॉजी के रूप में देखते रहते हैं। ठीक है, जो कि आप इंटरनेट का दुनिया आज के समय में काफ़ी आश्चर्यजनक रूप से आप देखते हैं, किस तरह से आप एक जगह से रह करके इंटरेक्ट करते हैं दूसरी जगह पे। जस्ट आप पृथ्वी पे तो छोड़िए, मून पे जैसे भेजे जाते हैं, मान लीजिए कोई आपका सैटेलाइट वगैरह, तो वहाँ से लगातार इंटरेक्शन होता रहता है, तभी तो हम लोग उसको गाइड कर पाते हैं एक्चुअली जो। ठीक है, तो उसके पीछे का जो एक्चुअली जो वेव का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कहीं ना कहीं वो मैक्सवेल्स के द्वारा एक तरह से जो दिया गया था, जिससे आज हम लोग उसको टेक्नोलॉजी के रूप में समझ पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और बृहद टॉपिक के बारे में एक्चुअली कदम रखें, जिसके बारे में आप हल्का जानकारी लिए हुए हैं। तो हम लोग अगले टॉपिक में जो है देखेंगे इसका डेरिवेशन के बारे में, कि डेरिवेशन जो मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर का, मतलब इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं एक्चुअली जो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप टेंसर के बारे में पढ़ सकते हैं, एज ए इंटरेस्ट भी पढ़ सकते हैं, और ज़रूरत भी आपको एक्चुअली पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग जो सीखे, ठीक है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, बाकी एग्जाम में जब आपको लिखना होगा तो थोड़ा शॉर्ट में लिखिएगा, जो जो पॉइंट हम लिखे हैं उसी में से पॉइंट लिखिएगा। हम समझाने के लिए बहुत सारी बातों को आपको जो है रखते हैं ताकि आपको पहले समझ में आए एक्चुअली। ठीक है, लेकिन लिखते समय आपको जैसा लिखे थे एक्चुअली एग्जाम के पर्पज से यदि आपको आता है तो आप टू द पॉइंट लिखते हैं, तो उसी तरह से एक्चुअली लिखा करते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन में तो रहेगा नहीं, एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा रहता है, लेकिन उससे कहीं बड़ी बात एक्चुअली है कि आपको समझ में आना चाहिए कि मैक्सवेल स्ट्रेस टेंसर एक्चुअली क्या हुआ करता है, ये क्यों बोला जा रहा है स्ट्रेस के बारे में, इस तरह का बातें जो है इसका क्या उपयोगिता। हालांकि लास्ट में हम सिग्निफिकेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इस तरह का जो स्ट्रेस टेंसर का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या सिग्निफिकेंस एक्चुअली रहा करता है। ठीक है,
लेकिन हम लोग इसके जस्ट बाद जो है डेरिवेशन पहले देखेंगे कि एक्चुअली इसका क्या डेरिवेशन एक्चुअली रहता है। ठीक, तो आज यहीं पर रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे इसके डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप जो है रिवाइज करते रहिए, टॉपिक्स को जो है आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और फिजिक्स के जो इक्वेशन हैं उसको आप इंजॉय करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।